तो मकर लगन के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं फरवरी के महीने के लिए। आपका कुछ इसी तरीके से लगन चार्ट बनेगा और कुछ इसी तरीके से आपको प्लेसमेंट नजर आएंगे जब भी आप फरवरी का गोचर अपने लगन चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ग्रहों का जो गोचर है वो किस प्रकार से फरवरी के दौरान रहने वाला है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये ग्रह आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव ला सकते हैं फरवरी मंथ के दौरान। तो सबसे पहले अगर गोचरीय स्थितियों में बात की जाएगी तो सूर्य की ही बात करेंगे। सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में रहने वाले, इसके बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर 3 फरवरी से कुंभ राशि में होगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर भी 6 फरवरी से कुंभ राशि में ही होगा। इसके अलावा मंगल मकर राशि में रहेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में 23 फरवरी से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होगा। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति इस समय वक्री स्थिति में भी चल रहे हैं फिलहाल। इसके अलावा हम अगर चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा 1 फरवरी को आपको कर्क राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट में है, वहीं केतु सिंह राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ग्रहों की जो स्थितियां हैं, गोचरीय जो कंडीशन है वो देखने को मिलेंगी। अब हम वास्तव में देख लेते हैं कि गोचर आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके शनि है और शनि आपके दूसरे घर के भी स्वामी है साथ में ही। शनि का गोचर आपके 3rd हाउस में है, तो इस समय शनि आपको काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं हार्डवर्क करने में। किसी भी प्रकार की चुनौती से पार पाने, किसी भी प्रकार की अन्य जो स्थितियां हैं आपकी लाइफ में, विशेषकर कैरियर को लेके, उनमें शनि का बहुत बड़ा रोल रहेगा। शनि 3rd हाउस में है तो आप अपनी जो यात्राएं हैं उनको भी अच्छे से प्लान कर पाएंगे। और क्योंकि अब शनि ऑलरेडी पीछे वक्री होकर मार्गी भी हो चुके हैं, तो अब शनि का ज्यादातर जो प्रभाव है आपके लिए काफी बेटर होगा। इसके साथ ही अगर हम शनि के डिस्पोजिटर बृहस्पति की स्थिति को भी अगर गोचर में देखेंगे तो फिलहाल जो बृहस्पति है वक्री स्थिति में चल रहे हैं। ऐसे में जो भी प्लानिंग्स आपकी अधूरी रही हैं, जहां पर भी आपको लगता है कि आपका काम नहीं बन पाया, एक बार फिर से अपनी प्लानिंग्स पे दोबारा से फोकस कर सकते हो। शनि 3rd हाउस में आ गए तो ये 3rd हाउस से रिलेटेड रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, जैसे आपके रिलेटिव्स के साथ, भाई बहनों के साथ, या जो पड़ोसी हैं उनके साथ रिलेशंस को लेके। ऐसे में हो सकता है आपके जो रिलेशन है काफी ज्यादा टाइट रहेंगे। शनि का यहाँ सबसे पहले अगर दृष्टि के हिसाब से देखा जाएगा तो 5वें भाव पे दृष्टि होगा, जो इनका तीसरा दृष्टि होगा। यहाँ शनि आपको काफी परफेक्टली सोचने, विचार करने और डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ तीसरा दृष्टि होने से मेजरली आपकी एजुकेशन और आपकी संतान पक्ष पर भी शनि का प्रभाव है। ऐसे में संतान के साथ थोड़े बहुत मतभेद यहाँ जरूर सामने आ सकते हैं। शनि के यहाँ प्रभाव होने की वजह से आप कोई भी कार्य में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ सामने आएंगे। शनि का प्रभाव फिर आपके नवम पर भी होगा। नवम पर शनि का प्रभाव है तो ऐसा शनि आपको हायर स्टडीज में मदद करेगा और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए भी इस प्रकार का शनि है, तो आपको काफी जिद्दी बना सकता है। अपने गुरुजनों या अपने पिता के साथ थोड़े आपके रिश्ते बिगड़े हुए हो सकते हैं इस मंथ के दौरान। शनि का यहाँ से फिर प्रभाव होगा आपके 12th हाउस पे। ऐसा शनि देखिए विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए आपको काफी सपोर्ट करेगा। और क्योंकि जो यहाँ 12वें घर के स्वामी है उनका गोचर भी आपके यहाँ 6th हाउस में है और इनका दृष्टि भी यहाँ पर है। और मेन बात यह है कि जो गुरु का घर है यानी गुरु का मीन राशि, उसी में शनि का ट्रांजिट भी है और यहाँ जो दृष्टि शनि की पड़ रही है आपके 12th हाउस पे, वो भी गुरु का ही घर है। ऐसे में शनि का यहाँ आपको काफी बेहतरीन सपोर्ट दिखेगा। अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं या आने वाले 1 या 2 साल में आप सेटल होने का विचार कर रहे हैं, तो शनि आपको काफी बेहतरीन यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। शनि यहाँ पर क्योंकि दूसरे भाव के भी स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपकी वेल्थ के लिए, फैमिली रिलेटेड मामलों के लिए शनि आपको काफी ज्यादा तत्परता दिखाने वाले। आपके चार्ट में जो जन्म के समय की शनि की स्थिति है वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा इस मामले में। उसके बाद बृहस्पति की प्लेसमेंट को देखेंगे। बृहस्पति 3rd हाउस के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होकर इस समय 6th हाउस में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। देखिए बृहस्पति का वक्री होना काफी मायने रखता है और बृहस्पति क्योंकि 3rd लॉर्ड है, तो ऐसे में आपका थोड़ा एफर्ट ज्यादा लग सकता है आपके किसी भी पर्टिकुलर कार्य में। इस प्रकार का बृहस्पति है, तो आपको अगर अपना वर्क प्लेस चेंज करना है, अगर आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में कुछ आपको चेंजेस करने, तो इस समय आप वो प्लानिंग कर पाएंगे। बृहस्पति अगर देखा जाए तो अब क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से जिन लोगों का भी विदेश यात्रा होना था कुछ समय पहले तक, लगभग 25 की स्टार्टिंग तक जिन लोगों का भी डिले हुआ, उन लोगों को अब दोबारा से प्लान करना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति 3rd लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड होने की वजह से ज्यादा आप अपना एफर्ट अपने कैरियर और बाकी मामलों के लिए लगाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति अभी वक्री कंडीशन में जब भी 6th हाउस में है, तो आपके ऊपर पहले से कोई कर्ज चल रहा है, कोई आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई फाइट या किसी से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लिटिगेशन जैसा मामला चल रहा है, उसमें भी आपको बृहस्पति का काफी हद तक सपोर्ट रहेगा।
इसके बाद बृहस्पति की अगर दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा तो इनका सबसे पहले दृष्टि रहेगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे इनका दृष्टि होने से करियर के मामलों में बृहस्पति आपको काफी अच्छे से प्लान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ में आपकी रूटीन लाइफ और आपके करियर का काफी स्ट्रांगली ये संबंध दिखाते हैं। ऐसे में आपका डेली लाइफ या डेली रूटीन किस प्रकार का है, आप कितना ज्यादा अपनी लाइफ को लेके पंक्चुअल हैं और रूटीन लाइफ को लेके आप कितना ज्यादा पंक्चुअल हो रहे हैं, इतना ही ज़्यादा आपको यहाँ बृहस्पति सपोर्ट करेंगे और आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपने करियर रिलेटेड मामलों को। बृहस्पति का प्रभाव आपके 12th हाउस पे भी है, तो 12th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव मैरिड लाइफ के हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको फॉरेन से गेन प्राप्त करने के लिए, फॉरेन सेटल होने या फॉरेन जाने के लिए फिर भी बृहस्पति यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी आध्यात्मिक और धार्मिक बनाने वाले हैं। इसके अलावा आपके कुछ ऐसे खर्चे जो आपके वास्तव में पेंडिंग रह गए कुछ समय पहले तक, वो खर्चे भी इस समय आप कर पाएंगे। इनका दृष्टि फिर होगा आपके यहाँ 2nd हाउस पे, वाणी स्थान पे। यहाँ वो राहु को काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बृहस्पति यहाँ क्योंकि अपनी दृष्टि जो डाल रहे हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ उन लोगों को फायदा होगा जिनके चार्ट में ऑलरेडी बृहस्पति वक्री कंडीशन में है। लेकिन बृहस्पति की यहाँ वाणी स्थान पे दृष्टि होने से आप हो सकता है खुद के लिए उतना अच्छे से अपनी जो वाणी है या खुद के लिए अपना पैसा उसको अच्छे से यूटिलाइज ना कर पाए, लेकिन दूसरों को आप फिर भी सपोर्ट कर पाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपकी जो आगे की प्लानिंग्स हैं, विशेष तौर पे अगले 1 या 2 साल के लिए जो आप अपनी अर्निंग को लेके कर रहे हैं, उन मामलों में आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। बृहस्पति का वाणी स्थान पर प्रभाव होने से आप काफी ज्यादा सोच विचार के अपने फैमिली रिलेटेड फैसले लेंगे और यहाँ राहु के रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर होंगे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से। भले ही बृहस्पति अभी क्योंकि वक्री स्थिति में है, लेकिन इनका जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति का, उनका ट्रांजिट भी इस समय काफी ज्यादा अच्छा है। तो अभी क्योंकि बुध कुंभ में है और इस वजह से बृहस्पति का आपको काफी ज्यादा मेजर सपोर्ट रहने वाला है। तो मेनली आप अपनी अर्निंग्स पे और अपने करियर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस इस समय कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मंगल को देखते हैं। मंगल आपके 4th लॉर्ड है, साथ में मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो 11th लॉर्ड भी है। मंगल आपके लगन में ही ट्रांजिट में है। ऐसे में परिवार के सदस्यों के साथ या अन्य लोगों के साथ थोड़े बहुत आपके मतभेद नजर आ सकते हैं इस मंथ में। साथ में क्योंकि मंगल आपकी अपेक्षाओं को काफी ज्यादा तीव्र करेंगे और आपके घरेलू मामलों पर भी मंगल काफी ज्यादा अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में अपने परिवार को लेके, अपने रिलेशंस को लेके, फैमिली को लेके आप काफी डोमिनेटिंग हो सकते हैं इस मंथ में। मंगल यहाँ पे क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड हैं तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपको मान सम्मान अच्छा मिलेगा, दूसरों से आपको काफी अप्रिशिएशन मिलेगा। साथ साथ में इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको किसी भी प्रकार के टारगेट को प्राप्त करने के लिए काफी अच्छा एफर्ट करवाएगा। मंगल के साथ यहाँ सूर्य भी कंजक्शन में रहेंगे। सूर्य की लगभग जो यहाँ स्थिति बन रही है 13 फरवरी तक ही बन रही है। तो 13 फरवरी तक की स्थितियों में आप ये देखेंगे कि आप अपने कैरियर में जो भी कोई टारगेट लेके चल रहे हैं उस टारगेट को आप इजिली अचीव कर सकते हैं। आप में इतनी क्षमता यहाँ मंगल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही मंगल का अगर प्रभाव देखा जाए तो मंगल अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां वो आपको काफी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे फैमिली रिलेटेड मामलों में, या आपसे कोई भी गलत फैसला ना हो। हालांकि आपको फिजिकली और मेंटली अपने आप को इस समय बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना होगा। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे होने से आप थोड़े कंसंट्रेशन में कम रहेंगे। जो भी स्टूडेंट लोग हैं जो अपनी स्टडी वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी नया काम अपनी फैमिली रिलेटेड जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ ज्यादा ध्यान देना होगा। मंगल का दृष्टि फिर आपके सप्तम और आपके अष्टम दोनों ही भावों पे होगा। हालांकि सप्तम भाव पे जो दृष्टि है आपके मान सम्मान में, रेपुटेशन में वृद्धि करेगा, लेकिन आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है अष्टम पर। अष्टम का जो दृष्टि है वास्तव में आपकी मैरिज में काफी उतार चढ़ाव ला सकता है, क्योंकि सप्तम और अष्टम दोनों को ही मंगल एक साथ प्रभावित कर रहे हैं। तो जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, अपने इन लॉज के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। लेकिन इसमें आपको अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखना होगा, और क्योंकि सूर्य भी स्वयं यहाँ अष्टमेश होके आपके लगन में ही ट्रांजिट में है, तो आपको अष्टम भाव के थ्रू कुछ भी नया सीखना है, कुछ भी नया लर्न करना है। अष्टम भाव के थ्रू अपनी स्वयं की मेहनत से आपको कुछ धन या संपत्ति हासिल करनी है। तो इस मामले में फिर भी आपके लिए सपोर्टिव होंगे दोनों ही ग्रह, सूर्य और मंगल। लेकिन आपके रिश्तों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसके साथ ही देखिए मंगल का प्रभाव क्योंकि केतु पर है, और केतु पर जब जब भी मंगल का प्रभाव पड़ता है या केतु जब भी मंगल के साथ कंजक्शन में होते हैं तो काफी एक्सट्रीम परिवर्तन आते हैं। ऐसे में अपनी मैरिज वगैरह को लेकर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र पंचमेश और आपके चार्ट में वो आपके 10th लॉर्ड है, साथ में वो राहु के साथ इस समय ट्रांजिट में रहेंगे। तो शुक्र का गोचर देखा जाए 6 फरवरी से वो आ रहे हैं यहाँ पे कुंभ राशि में। तो कैरियर के लिए सबसे
सबसे बेस्ट स्थिति ये शुक्र की होगी, क्योंकि वो राहु के साथ कंजक्शन में हो और राहु इस शुक्र को काफ़ी मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, साथ में वो बुध के गुणों को भी काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो राहु का प्रभाव शुक्र पर होने से आपके 5th हाउस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा और आपके 10th हाउस रिलेटेड कार्यों पर भी। तो आपका कैरियर अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुक्र से या बुध से रिलेटेड है तो आपको काफ़ी नेम फेम मिल सकता है, आप अपने कैरियर को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इस समय कैरियर के लिए कुछ नई प्लानिंग कर सकते हो। शुक्र यहाँ पे 2nd हाउस में होंगे तो अपनी फैमिली के लिए आप काफ़ी खर्चे करने वाले होंगे, साथ में फैमिली की हर रिक्वायरमेंट का ध्यान रखने वाले और फैमिली के साथ काफ़ी मौज मस्ती करने वाले आप इस समय हो सकते हैं। लेकिन मेजरली आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने के चांसेस होंगे यहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा लालच करते हैं, बहुत ज़्यादा आप गलत तरीका अगर यूज़ करते हैं पैसा अर्न करने के लिए, तो आपकी इनकम वगैरह में या आपके आर्थिक स्थिति में बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यहाँ पे अब शुक्र मैरिड लाइफ ही आपके रिलेशनशिप के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। जो भी पुरुष लोग हैं, पुरुष लोगों के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति बनती है मेजरली, तो उनका जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि बढ़ जाती है और जीवन साथी से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो विशेष तौर पे पुरुषों को यहाँ अपने जीवन साथी से काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। साथ में मान लो अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का कार्य है या इस प्रकार का कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी प्रकार का आपका बिजनेस है, तब जरूर यहाँ शुक्र आपको फायदा कर पाएंगे। शुक्र यहाँ होने से आपकी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी वाणी का जो दूसरों पर प्रभाव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्योंकि शुक्र इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ राहु का दृष्टि भी 10th पर है और 10th लॉर्ड ही स्वयं शुक्र है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शुक्र आपके कैरियर के हिसाब से इस मंथ में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको इस समय अपनी फैमिली के लिए कुछ टाइम स्पेंड करने को मिल सकता है और अपने फैमिली रिलेटेड कार्यों पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और बुध को देखते हैं। बुध आपके 6ठे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 9वें घर के स्वामी हैं। देखिए इन दोनों ही भावों के स्वामी होकर, क्योंकि जो बुध हैं वो राहु के साथ और शुक्र के साथ ही रहेंगे, यहाँ बाद में सूर्य भी आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बुध यहाँ आपको काफ़ी सही डिसीजन लेने के लिए मदद करेगा। आपको काफ़ी अच्छे से सोचने, विचार करने और आपके लिए सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला लेने के लिए बुध यहाँ आपको काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि बुध का दृष्टि यहाँ अष्टम पर है और अष्टम से रिलेटेड कार्यों में बुध आपको काफ़ी अच्छा हेल्प कर रहे हैं डिसीजन वगैरह लेने या कोई भी प्रकार का लंबा रिसर्च करने के लिए, कोई भी प्रकार का बहुत डीप एनालिसिस करने के लिए। तो बुध का दृष्टि यहाँ ज़्यादा आपको फेवर करेगा शुक्र और राहु की तुलना में। इसके साथ साथ क्योंकि बुध की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं राहु के साथ गोचर में रहने से, तो बुध अकेला ही इतना ज़्यादा सक्षम होगा कि जो आपको अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में मदद कर सके। इसके साथ साथ बुध आपकी वाणी पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड कोई भी आप में क्रिएटिविटी होगी, अगर आप गीत संगीत वगैरह में होंगे, कोई फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में होंगे, तो यहाँ बुध और शुक्र दोनों का ही आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा। इसके साथ साथ आपके ऊपर कोई कर्ज जैसी स्थिति बन रही है, लाइफ में कोई और स्ट्रगल आपके चल रहा है आर्थिक स्थिति को लेके, उन मामलों में भी बुध और शुक्र दोनों का ही आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगा। इसके साथ ही फिर यहाँ से अगर देखें तो चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तमेश है, सप्तम भाव में शुरुआत में इनका ट्रांजिट रहेगा। लगभग 2 दिन तक चंद्रमा यहाँ रहेंगे। चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो मंगल और सूर्य दोनों का ही प्रभाव क्योंकि चंद्रमा पर होगा, तो शुरुआती 2 दिन के लिए आप मानसिक तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जीवन साथी आपको आपकी तुलना में ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, आपके मान सम्मान और आपकी रेपुटेशन में वृद्धि हो सकती है। चंद्रमा के यहाँ होते हुए पार्टनर से आप जितना ज़्यादा सहयोग ले पाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर चंद्रमा जा रहे हैं आपके अष्टम में चंद्रमा जा रहे हैं तो ये मानसिक तौर पे आपको परेशान कर सकते हैं, आपका सिक्स सेंस बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव के थ्रू जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली होगी वो और भी ज़्यादा यहाँ तीव्र हो जाएगी। अब क्योंकि जो यहाँ चंद्रमा है वो सप्तमेश है, इसलिए मैरिड लाइफ और अपने पार्टनर के साथ अपने बिहेवियर को लेकर आपको थोड़ा यहाँ ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो चंद्रमा का आपके अष्टम में आना मेजरली आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव ला सकता है। इसके साथ साथ ये आर्थिक स्थिति में भी आपके जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ चंद्रमा दे सकते हैं। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम में आएंगे तो कुछ क्विकली आप अपनी यात्रा को प्लान कर पाएंगे, जो कि लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है और छोटी दूरी की भी। चंद्रमा के यहाँ आने से उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा जो अपने हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ने वाले। साथ में चंद्रमा का दृष्टि क्योंकि यहाँ आपके 3rd हाउस पे होगा जहाँ शनि ट्रांजिट में होंगे, तो शनि यहाँ चंद्रमा से रिलेटेड आपके इमेजिनेशन को और आपकी इमोशनल स्थिति को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाएंगे और आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाने का कार्य करेंगे। मान लो अगर आपके चार्ट में शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो तो इस समय थोड़ा आप निर्णय लेने में देरी जरूर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके अष्टमेश है और आपके चार्ट में फिलहाल ट्रांजिट में लगन में ही होंगे, तो उच्च के मंगल के साथ होंगे, तो ये आपके रिश्तों को थोड़ा खराब कर सकता है।
सूर्य का एनर्जी यहाँ होगा तो आपका अगर अष्टम भाव से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कार्य है या कोई भी आपका रिसर्च जैसा अगर कार्य है तो सूर्य का आपको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट रहेगा। पिता के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ आपके थोड़े मतभेद हो सकते हैं। कैरियर वाइज यहाँ सूर्य आपको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट कर रहे हैं आपके नेम फेम के हिसाब से भी, लेकिन यहाँ पर आपको मेजरली अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य यहाँ फिर दृष्टि डाल रहे सप्तम पर भी, जहां पर आपको काफी ज्यादा हावी दिखाते हैं अपने जीवन साथी पर। सूर्य का फिर यहाँ से गोचर चेंज होगा, लगभग सूर्य का ट्रांजिट 13 फरवरी को चेंज होकर सूर्य जा रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। देखिए सेकंड हाउस में सूर्य जा रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य का आना कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा व्यवधान ला सकता है। अपने से बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ सूर्य आ रहे हैं क्योंकि वो आपके चार्ट में अष्टमेश है, इसलिए आपके फैमिली रिलेटेड मामलों, अपने जो वाणी है, अपने जो अन्य कार्य जो फैमिली रिलेटेड है उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा और अपनी वाणी से बहुत एग्रेसिव होने से आपको बचना होगा। उसके बाद हम यहाँ देखिए लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और एक बार यहाँ राहु के लिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि राहु अभी कुंभ राशि में है, लेकिन अब क्योंकि इनको 3 ग्रह ज्वाइन करेंगे, बुध शुक्र के साथ साथ यहाँ सूर्य भी, ऐसे में थोड़ा फैमिली रिलेटेड मामलों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना रहेगा और अपने कैरियर पर भी। तो कैरियर के लिए तो ये मंथ काफ़ी अच्छा ही साबित हो सकता है, कैरियर में जो भी आपको नई प्लानिंग्स वगैरह करनी है उनके लिए भी। लेकिन फैमिली के साथ रिलेशन हैं, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन हैं, उनको लेके थोड़ी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा इस समय आप अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इस मंथ में आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे तो 1 तारीख के साथ साथ आपके लिए 7 से 9 तारीख तक, 23 से 25 तारीख तक और 28 तारीख, ये आपके लिए कुछ अच्छे दिन रहेंगे। अगर मान लो आपका कोई भी काम ऐसा है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बार बार व्यवधान आ रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई अन्य समस्या आ रही, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी रहने वाले हैं। देखिए चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो 26 और 27 को ये स्थिति बनेगी। इन 2 दिनों के लिए अपने रूटीन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना रहेगा। आप काफी स्ट्रेस में हो सकते हैं, दूसरों को आप हालांकि काफी सपोर्ट इन 2 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो सामने वाला पर्सन होगा आपके, वो आपका फायदा उठा सकता है। चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा तो 2 से 4 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको मेजरली जो अपना स्वास्थ्य है उस पर ज्यादा ध्यान देना रहेगा। आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव आपके सामने आ सकते हैं, साथ साथ में आपके सिक्स सेंस में जरूर वृद्धि हो सकती है, लेकिन थोड़ा आप कंफ्यूज रह सकते हैं इस समय में। साथ में आपके आर्थिक स्थिति को लेकर आपको सबसे ज्यादा इन 2 दिनों में ध्यान देना होगा। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं धनु में। देखिए धनु में चंद्रमा आएंगे तो 12 से 14 तक ये स्थिति बनेगी और इस दौरान मेजरली आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देना रहेगा। चंद्रमा के धनु राशि में ट्रांजिट से आपको विदेश यात्रा या विदेश के लिए कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए भी। साथ में आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना हो इन 3 दिनों के लिए तो आप उस डिसीजन को इस समय टाल सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन रहने वाले हैं जहां पर आपको मेजरली ध्यान रखना होगा इन दिनों के लिए। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।